गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे नव पाषाण काल की। इससे पूर्व अपन ने पूरा पाषाण काल में तीनों देखे थे, उसके बाद भी मध्य पाषाण काल देखा और नव पाषाण काल या नूतन काल जिसको कहा जा सकता है। भारतवर्ष में नव पाषाण काल 5000 या 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसके मध्य जो काल संस्कृति थी या समय था उसको नवपाषाण काल भारत में माना गया। ये संक्रमण का दौर था, इसमें थोड़ा सा समय इधर उधर हो सकता है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में अलग अलग समय में भी कुछ साक्ष्य समय देखने को इस संस्कृति के मिले। इस संस्कृति या इस समय के काल में मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले। इस समय जो सामग्री उपयोग में ली जा रही थी उपकरण निर्माण के लिए, वह जैस्पर, क्वार्जाइट, पिल्लन, यष्टि, श्रृंग आदि प्रमुख थे। जो पहले से आ रहे थे उनके साथ में नवीन उपकरणों का भी प्रयोग किया जा रहा था। जो उपकरण थे प्रमुख, इस समय जो इस संस्कृति या सभ्यता की विशेषता थी वह कुल्हाड़ी और वसूला। इसके अलावा बुरीन, खुरचन, वेदनी, चॉपर, चॉपिंग आदि जो उपकरण पहले से थे वो भी चले आ रहे थे, पर प्रमुख रूप से अधिक मात्रा में या नवीन उपकरण जो इस समय देखने को मिले वो कुल्हाड़ी और वसूला। और इसी के आधार पर इस संस्कृति को अन्य संस्कृति से भिन्न किया गया और भिन्न माना गया है। सामग्री निर्माण और उनका निर्माण विधि जो थी उपकरणों का, उसमें पहले से भिन्नता थी। इसमें ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग थी। इसका अर्थ हुआ कि जो उपकरण बनाने की विधि थी, सामग्री लेकर उसको घिसा जाता था, घिसकर उसको तीक्ष्ण या तीखा बनाया जाता था। फिर उस पर इतना पानी और रेत के या पत्थर, रेतीले पत्थर पे घिसा जाता जिससे पॉलिशिंग एक चमक आ जाए उपकरण पे, और इस प्रकार वो जो उपकरण होता था वो चमकीला हो जाता, धारदार होने के साथ साथ में वो चमकीला हो जाता था। इसको ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग तकनीकी कहते हैं। ये नवीन संस्कृति थी, नवीन उपकरण प्रणाली थी। इससे पहले अपन देखें तो ब्लॉक और ब्लॉक विधि थी, सीधा प्रहार विधि थी, दबाव विधि थी, नाली विधि थी। पर अब जो विधि आई वो ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग, घिसना और उसको चमकाना प्रमुख था, जो आज भी भारतीय संस्कृति में ग्रामीण में देखा जा सकता है। कृषि उपकरणों को, लोहे के जो उपकरणों को, उनको घिसा जाता है और चमकाया जाता है जिससे उनकी धार बनी रहती है। वर्तमान में अपन शहरों में भी देख सकते हैं, कैंची है जो उसको घिसा जाता है और जिसे चमकाया जाता है जिससे उसकी धार बनी रहती है। इस प्रकार उस समय भी, प्राचीन काल में भी उपकरण बनाने के लिए, धार देने के लिए उसको घिसा जाता था और उसको चमकाया जाता था जिससे कि उसकी जो मारक क्षमता है उसमें वृद्धि हो और आखेट करने में आसानी हो, साथ में कंदमूल काटने में, पेड़ पौधे काटने में आसानी हो और उनका उपयोग लिया जा सके। मानव जीवन में ये संस्कृति क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन अपन को क्रांतिकारी परिवर्तन मिले जो मानव जीवन या सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण थे। सर्वप्रथम उसमें देखा जाए तो स्थायी निवास महत्वपूर्ण था। अब तक जितनी संस्कृति आई थी उसमें घुमक्कड़ जीवन था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार मानव घूमता रहता था, अपने भोजन के लिए लगातार घूमता था। जब एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता था तो दूसरे स्थान पर जाता था। इस प्रकार वह अपने जीवन जो जी रहा था वह एक घुमक्कड़ का था, खाना पनोस जीवन था। भोजन जहाँ मिलता था वहाँ पर वह निवास करता था और उससे आगे बढ़ जाता था। इस प्रकार उससे मुक्ति मिली और मानव जीवन धीरे धीरे स्थायी आने लगा और इस प्रकार मानव सभ्यता और संस्कृति में स्थायित्व यहाँ देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है या कहा जा सकता है कि क्रांतिकारी परिवर्तन था। दूसरा महत्वपूर्ण
और क्रांतिकारी परिवर्तन मानव सभ्यता का था, और कृषि का आरंभ होना, खेती का आरंभ होना। इससे पहले कंदमूल, फलों को संग्रहण करना या आखेट करना मानव जीवन का प्रमुख भोजन का आधार था। लेकिन अब मानव जीवन ने या सभ्यता ने या मानव ने नवीन प्रगति की और कृषि कार्य की शुरुआत की। इससे स्थायित्व बढ़ा, एक स्थान पर रहने की आसानी हुई और उसको भोजन की उपलब्धता हुई। अब उसके लिए भोजन के लिए लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं थी, और उसको उसके लिए तड़पने की या उसके भूख के कारण मरने की ज़रूरत नहीं थी, कारण कि कृषि के कारण उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता था। इसके कारण उससे अनेक फायदे हुए। एक तो उसको अवकाश मिला और धीरे धीरे वह नज़दीक आने लगा। इसके साथ अन्य स्थायी निवास के साथ साथ में भवनों का निर्माण या झोपड़ियों का निर्माण शुरू हो गया, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण शुरू हो गया, कुम्हार के चाक का प्रयोग शुरू हो गया, मृद भांड के साथ साथ में कपड़ों का या फिर कहीं छाल का प्रयोग करना मानव ने जीवन ने शुरू कर दिया। इस प्रकार नवपाषाण काल या नूतन काल मानव जीवन में महत्वपूर्ण था। इसके बारे में आगे अपन कल और भी समझेंगे और जानेंगे।